ज्ञात से मुक्ति। जय कृष्णमूर्ति का पहला अंश। मनुष्य की खोज, सताया हुआ मन, परंपरागत मार्ग, प्रतिष्ठा का मोहजाल, मानव एवं व्यक्ति अस्तित्व की लड़ाई, मनुष्य की बुनियादी प्रकृति, उत्तरदायित्व, सत्य, आत्म रूपांतरण, ऊर्जा का क्षय और सत्ता से मुक्ति। इन सब बिंदुओं पर इस अंश में चर्चा की जाएगी। युगों युगों से मनुष्य स्वयं से परे, भौतिक कल्याण से परे कोई चीज खोजता चला आ रहा है। ऐसी चीज जिसे हम सत्य, परमात्मा, यथार्थ या एक कालातीत अवस्था के नाम से पुकारते हैं। ऐसी चीज जिसे परिस्थितियां, विचार या मानव भ्रष्टाचार छू तक न पाए। मनुष्य ने हमेशा यह प्रश्न पूछा है, आखिर यह सब है क्या? जीवन का कोई अर्थ भी है क्या? नजर डालने पर वह देखता है कि चारों ओर क्रूरताओं, विद्रोहों, युद्धों, धर्म के अनंत विभाजनों, विभिन्न विचारधाराओं और राष्ट्रीयता का ही बोलबाला है। जीवन एक महा उपद्रव बनकर रह गया है। एक गहन आंतरिक कुंठाबोध से भरकर वह पूछ बैठता है, वह करे क्या? जिसे हम जीना कहते हैं, वह चीज क्या है? और इससे भी परे कुछ है क्या? और हजार नामों वाली इस नाम रहित चीज को सदा खोजने पर भी न पाकर वह आस्था पैदा कर लेता है। आस्था किसी उद्धारक या आदर्श में, और आस्था ही तो सारी हिंसा की जड़ है। यह सतत संग्राम जिसे हम जीना कहते हैं, इसके भीतर हम कोशिश करते हैं कि एक आचार संहिता बना लें जो उस समाज के मुताबिक हो जिसमें हम पले बढ़े हैं, चाहे वह एक समाजवादी समाज हो या तथाकथित स्वतंत्र समाज। हम अपनी परंपरा के अंग के रूप में आचार व्यवहार के एक मानदंड को स्वीकार कर लेते हैं। उस परंपरा के अधीन हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई या जो कुछ भी हो, हम किसी व्यक्ति के भरोसे बैठे रहते हैं जो हमें बता दे कि कौन सा आचरण सही है या गलत है, कौन सा विचार सही या गलत है। और दूसरे के बताए हुए इस नक्शे और ढांचे पर चलते चलते हमारे आचार और हमारे विचार यांत्रिक हो जाते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं स्वचालित हो जाती हैं। अपने भीतर यह सब हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। सदियों से हमारे गुरुओं ने, हमारे धर्माधिकारियों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे संतों ने हमें जो कुछ बताया, उसने हमने धूप पीते बच्चे की तरह ग्रहण कर लिया। हम उनसे कहते हैं, इसके बारे में मुझे सब कुछ बताइए। पहाड़ियों, पर्वतों और पृथ्वी के उस पार क्या है? और हम उनके वर्णनों से संतुष्ट हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि हम शब्दों पर ही जीते हैं। इसलिए हमारा जीवन छिछला और खोखला हो गया है। हम सेकंड हैंड लोग हैं, पुराने और गए बीते। हमें जो बताया गया है, हमने उसी पर जिया है, या तो अपने झुकावों, अपनी प्रवृत्तियों से निर्देशित होकर, या परिस्थितियों एवं परिवेश द्वारा स्वीकार करने के लिए बाध्य होकर। सभी प्रकार के प्रभावों के ही हम परिणाम हैं, और हमारे भीतर कुछ भी नया नहीं, कुछ भी तो नहीं जिसे हमने अपने लिए खोजा हो। कुछ भी मौलिक नहीं, कुछ भी नवीन, साफ और स्पष्ट नहीं। धर्म और अध्यात्म के पूरे इतिहास क्रम में हम धार्मिक नेताओं द्वारा आश्वस्त किए गए हैं कि अगर हम कुछ निश्चित कर्म कांडों को संपन्न करें, कुछ निश्चित प्रार्थनाओं या मंत्रों को दोहराएं, कुछ निश्चित नक्शों पर चले, अपनी इच्छाओं का दमन करें, विचारों पर नियंत्रण रखें, अपनी वासनाओं को सही दिशा और मार्ग दें, अपनी भूख को सीमित करें, यौन आचार से बचें, तो इस तरह शरीर और मन को पर्याप्त यातना देने के बाद हमें इस क्षुद्र जीवन के पार की कुछ प्राप्ति हो जाएगी। और यही तो युगों युगों से लाखों तथाकथित धार्मिक लोगों ने किया है। या तो अकेले किसी रेगिस्तान, पहाड़ या गुफा में जाकर, या एक भिक्षा पात्र लेकर गांव गांव भटकते हुए, अथवा एक समूह के साथ एक मठ में सम्मिलित होकर एक पिटी पिटाई लेख पर चलने के लिए अपने मन को मजबूर करते हुए। लेकिन एक सताया हुआ मन, एक टूटा हुआ मन जो सब कलह उपद्रव से पलायन करना चाहता है, जिसने बाहरी संसार को नकार दिया है और अनुशासन एवं नियमबद्धता के द्वारा मंद और जड़ हो गया है, ऐसा मन चाहे जब तक खोज में लगा रहे, यह जो कुछ करेगा ये इसकी विकृतियों एवं इसके तोड़ मरोड़ का ही नतीजा होगा। तो यह खोज करने के लिए कि इस चिंताग्रस्त, दोषी, भयभीत, प्रतिस्पर्धात्मक जगत और अस्तित्व से परे सचमुच कुछ है या नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति के पास एक बिल्कुल ही भिन्न ढंग की दृष्टि
और पहुंच होनी चाहिए। परंपरागत मार्ग रहा है परिधि से भीतर की ओर, कालक्रम में संसार त्याग और साधना द्वारा धीरे धीरे बढ़ते हुए उस आंतरिक पुष्प तक पहुंचना, उस आंतरिक सौंदर्य और प्रेम तक। वस्तुतः परंपरागत पद्धति का अर्थ है अपने को संकुचित, क्षुद्र और निकृष्ट बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना, धीरे धीरे परत दर परत उगाड़ना, समय गंवाना, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगला जीवन ही सही। और इस तरह अंत में जब आदमी केंद्र तक पहुंचता है तो वह यही पाता है वहाँ तो कुछ भी नहीं है। लकीर पीटते पीटते ही तब तक उसका मन असमर्थ, मंद और असंवेदनशील बन गया होता है। इस पूरे विधि विधान और प्रक्रिया को ध्यान से देखने के बाद यदि व्यक्ति स्वयं से पूछता है क्या इन सबसे अलग एक बिल्कुल ही भिन्न मार्ग नहीं हो सकता? क्या यह संभव नहीं है कि हम अपने केंद्र से ही विस्फोट करें? दुनिया तो परंपरागत मार्ग को स्वीकार करती है और उसी पर चलती है। हमारे भीतर जो अव्यवस्था और गड़बड़ी है उसका प्राथमिक कारण है दूसरे द्वारा प्रचारित सच्चाई की हमारी तलाश। अगर हम कोई विश्वास दिला दे कि उसके पास आध्यात्मिक जीवन जीने का एक आरामदेह नुस्खा है तो हम आंख मूंद कर उसके पीछे चलने पर तैयार हो जाते हैं। सबसे अद्भुत बात एक यह है कि हालांकि हम में से अधिकांश लोग राजनीतिक अत्याचार और तानाशाही के खिलाफ हैं, लेकिन अपने आंतरिक जगत में हमने दूसरे के अधिकार और अत्याचार को मंजूर कर लिया है ताकि वे हमारे मन एवं जीवन पद्धति को तोड़ मरोड़ डालें। अतः अगर हम इन सभी तथाकथित आध्यात्मिक सत्ता को भी, सभी अनुष्ठान, विधि विधान, मत मतांतरों को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दें, बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि वास्तविक रूप से, तो इसका मतलब है अब हम अकेले खड़े हो गए हैं और शुरू हो गया है हमारा भीड़ और समाज के साथ संघर्ष। अब हम प्रतिष्ठित लोगों में से नहीं रहे और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति संभवतः उस असीम अनंत सच्चाई के पास फटक भी नहीं सकता। अब आपने शुरुआत की है उसको अस्वीकार करके जो झूठ और गलत है जैसे परंपरागत पद्धति, लेकिन अगर आपका अस्वीकार प्रतिक्रिया स्वरूप है तब तो आपने फिर एक और दूसरी पद्धति रच डाली जिसमें आप उलझ कर रह जाएंगे। अगर आप बौद्धिक रूप से अपने को समझते हैं तो यह अस्वीकार एक बड़ा ही उत्तम विचार है, लेकिन इस संबंध में आप करते कुछ नहीं तो आप कुछ भी दूर नहीं जा पाएंगे। इसके विपरीत अगर आप इसे इसलिए अस्वीकार करते हैं क्योंकि सारे धार्मिक गौरव धंधों की नासमझी और नादानी को आप समझते हैं, यानी अगर आप प्रचंड बोध और विवेक से इन सबको ठुकरा दें क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, भयभीत नहीं, तो आप अपने भीतर और बाहर चारों ओर एक गहन अशांति और अस्थिरता को जन्म देंगे। लेकिन आप प्रतिष्ठा के मोह जाल से बाहर आ जाएंगे, तब आप पाएंगे अब आप कुछ खोज नहीं रहे। और सीखने की पहली चीज यही है कि खोजना नहीं है कुछ। जब आप खोजते हैं तो ये कुछ ऐसा ही हुआ जैसे आप किसी बड़ी दुकान के भीतर घूमते हुए सामान सब देखे जा रहे हैं और खरीदना आपको कुछ भी नहीं है।